ओ श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी केवरतका केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधना बोधितम्। लोके सज्जन षट्पदैरहरः
पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वामी श्री प्रेमपुरी महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण हरि। ओम नमो नारायण हरि। ओम नमो नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तिका। विदेश पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य तुवाच मे सदा। ओ वक्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि। केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितेरुत्तमाङ्गैः। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः
समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्राण्यभिवञ्चलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगः तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः तवापि वक्राणि समृद्धवेगाः। कल हमने ये 11वें अध्याय के ये 27, 28 और 29 ये 3 श्लोक का हमने थोड़ा विहंगावलोकन किया है। कल मैंने ये 11वां अध्याय की भूमिका में कहा था कि अगर 11वें अध्याय को समझना है अच्छी तरह से तो भगवान के जो रूप हैं उनको हमें जानना पड़ेगा। हम अक्सर भगवान को या तो निर्गुण स्वरूप में, निराकार स्वरूप में हम उपासना करते हैं, जैसे वेदांती लोग उपनिषदों का पठन, ब्रह्मसूत्र आदि का ज्ञान प्राप्त करके हमें ये प्रतीति होती है कि ईश्वर निराकार हैं। और भक्ति मार्ग में वही निराकार जब साकार रूप होता है तो निराकार और साकार ये भगवान के दो अत्यंत प्रचलित रूप हैं। साकार रूप में हम देख पाते हैं मंदिर मंदिरों में, घर घर में हम ईश्वर की किसी न किसी के विग्रह के रूप में, किसी न किसी आकार के रूप में, फिर चाहे शालिग्राम ही क्यों ना हो, चाहे शिवलिंग ही क्यों ना हो, वस्तुतः वो तो है तो निराकार का ही स्वरूप, लेकिन ये निराकार को भी प्रदर्शित करने के लिए हमें आकार दिया है। तो निराकार और साकार ये दो तो हमारे दिमाग में आता है, लेकिन यहाँ जो एकादश अध्याय में भगवान जो बात बता रहे हैं वो विश्वरूप दर्शन मतलब सर्वाकार, ये ईश्वर का तीसरा पहलू, ये ईश्वर का तीसरा दर्शन है, ये तीसरी अनुभूति है। एक ईश्वर निराकार है, एक ईश्वर साकार है और एक ईश्वर सर्वाकार है। और यही ईश्वर की विशेषता है, यही भगवान की भगवत्ता है, यही प्रभु की प्रभुता है कि प्रभु केवल एक रूप में नहीं रह सकते। मतलब इतना भगवान में सामर्थ्य नहीं है कि केवल एक ही रूप में रह सके, भगवान एक साथ अनेक रूप में प्रविष्ट हो सकते हैं। इसलिए वेदों में भी यही वर्णन आता है, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद, जो प्रारंभ में अर्जुन ने दृष्टि की है, दिव्य दृष्टि। और ये दृष्टि जब जन्म जन्मांतर की साधनाओं के परिपाक के रूप में जब हमें ये उदित होती है, तब ये दृष्टि हमें प्राप्त होती है। उपासना के परिणाम स्वरूप, भक्ति के परिणाम स्वरूप, ध्यान, योग, कोई भी आपने ईश्वर के प्रति जाने वाले कोई भी मार्ग को आपने अनुसरण किया होगा, तब भगवान जब कृपा करेंगे, भगवान ही उंगली पकड़ते हैं, भगवान ही चूज करते हैं, भगवान ही नियुक्त करते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है भगवान को सर्वरूप में देखना। लेकिन जो साधक हैं, जो सच्चा भक्त है, जो सच्चा योगी है, उन्हें तो फिर ये प्रतीति होती है कि ईश्वर केवल मूर्ति में नहीं है, ईश्वर केवल साकार नहीं है, ईश्वर तो सर्वाकार है। और यही बात विष्णु सहस्त्र में, भगवान के जो अनेक नाम में सबसे पहला नाम तो यही है, विश्वम विष्णुर वषट्कार भूत भव्य भवत प्रभु। विश्व ही विष्णु है, केवल विष्णु नहीं, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड। और ये ब्रह्मांड पूरा जो यूनिवर्स है उसमें भी अब देखो यहां दो बातें आती हैं कि ब्रह्मांड में ईश्वर का दर्शन करना या ईश्वर में ब्रह्मांड का दर्शन करना।
बात समझ में आ रही है आपको? एक होता है ब्रह्मांड में ईश्वर का दर्शन करना और एक होता है ईश्वर में ही पूरा ब्रह्मांड का दर्शन। वस्तुतः देखा जाए तो बात एक ही है, क्योंकि ब्रह्मांड में भी ईश्वर हैं और ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड होंगे, फिर भी ईश्वर उससे भी केवल ब्रह्मांड तक ही सीमित नहीं है, ब्रह्मांड से बाहर भी है ईश्वर। और ऐसे पुराणों में तो ऐसे बहुत वर्णन आता है। अब कोई भी पुराण, चाहे आप देवी भागवत में भी ये वर्णन आता है, मणिद्वीप का वर्णन आता है। मणिद्वीप माने माता जी का वो धाम, माता जी का वो घर। वो मणिद्वीप कैसे हैं? इसमें ऐसा वर्णन आता है कि करोड़ों ब्रह्मांडों ये माता जी के जो पैर के अंगूठे के नाखून के एक कण में आ जाते हैं। अब सोचिए, ईश्वर कितना विराट होगा, भगवान कितना विराट होगा। इसलिए गीता में कहा, अनेक बाहु उदरम अनेक वक्रम अनेक नेत्रम, अनेक हैं जिसकी गिनती नहीं गिनी जा सकती है। ईश्वर असीम है। इसलिए तो वेदों में उपनिषदों में वर्णन आता है, अणोरणीयान महतो महीयान। ईश्वर अणु से भी अणु, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, परमाणु की भी इससे भी करोड़ों गुना कम ऐसा ईश्वर, जिसकी आप गिनती ही नहीं कर सकते। परमाणु भी इसके सामने बड़ा हिमालय जैसा लग सकता है। इतने सूक्ष्माति सूक्ष्म, इतने सूक्ष्माति सूक्ष्म। और दूसरी तरफ महतो महीयान, परमात्मा विराट से भी विराट है। विराट, इतने विराट, इतने विराट, वेदों में तो यहां तक वर्णन आ गया कि आपकी जितनी कल्पना हो, आप कितनी कल्पना से कर सकते हैं ईश्वर के विराटत्व की, उससे भी तत्यत तिष्ठो दशांगुलम, उससे भी 10 उंगल बड़े, इतने विराट। मतलब ये ईश्वर के जो सामर्थ्य हैं, ईश्वर का स्वरूप है, वो किसी के बस की बात नहीं है। न शास्त्रों की, न अध्यात्म की, न जीव की, किसी के भी बस की बात नहीं ईश्वर को पूरा जान सके। अब ये हमारे चर्मचक्षु के द्वारा तो हम ईश्वर, हमारी तो पात्रता ही नहीं है। ईश्वर को छोड़ो, हम कोई भी चीज को हम हमारी ये चर्मचक्षु के द्वारा हम पूर्ण रूप से नहीं देख पाते हैं। ये हमारे आंखों की मर्यादा है। जैसे अगर मैं मेरे चक्षु की बात करूं, मेरे आंखों की बात करूं, तो आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं, लेकिन पूर्ण रूप से आपको देख नहीं पा रहा हूं। मैं सिर्फ आपके जो सन्मुख हैं, मेरे आंख के सन्मुख है, उतना ही देख पा रहा हूं। आपके पृष्ठ भाग को मेरी आंख वहां तक नहीं पहुंच सकती। और आप भी मेरे सामने बैठे हैं, आप भी मुझे देख पा रहे होंगे, लेकिन आप मेरे सिर्फ ये चेहरे को देख पा रहे हैं, मेरे ये पेट को देख पा रहे हैं, मेरे ये आगे वाले वस्त्र को देख पा रहे हैं, लेकिन मेरे पीठ को आप नहीं देख पाएंगे। देखो, एक एक हमारी एक सामान्य आंख को भी हम पूर्ण रूप से किसी भी चीज को नहीं देख पाते हैं। जब हमने ये पेज उठाया, ये कागज, तो मैं ये आगे वाला देख सकता हूं, लेकिन पीछे वाला नहीं देख सकता हूं। आप पीछे वाला देख सकते हैं, लेकिन आगे वाला नहीं देख सकते। देखो, हमारी सबकी मर्यादा है ये। अब संसार में जो दिखता है, वो भी हम पूरा नहीं देख पाते, तो ईश्वर की तो बात ही क्या है। वो तो कोई गुरु की कृपा हो जाए, कोई संत की कृपा हो जाए, या भगवत कृपा हो जाए, तभी हमें ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हो सकती है, ये ज्ञान दृष्टि प्राप्त हो सकती है। तभी हम ये ईश्वर को असीम जान सकते हैं। जान सकते हैं माने कुछ एहसास कर सकते हैं, कुछ आचमन कर सकते हैं। इसलिए तो हमें बड़ी शंका होती है, हम हर जगह को ईश्वर नहीं देख पाते हैं। इसलिए 10वें अध्याय में तो भगवान ने अपनी विभूति का वर्णन किया है। जहां-जहां सर्जन है, जहां-जहां विशिष्ट तत्व हैं, भगवान कहते हैं वो मेरा स्वरूप है। जाड़पान में, मनुष्यों में, संतों में, नक्षत्रों में, सब में भगवान ने अपना विभूति का दर्शन कराई। इसमें मैं हूं, इसमें मैं हूं, इसमें मैं हूं।
और एकादश एक 11वें अध्याय में तो भगवान ने पूरा समग्र विश्व को ही अपना स्वरूप बना दिया। मतलब आपने शायद ये गुणवंत शाह को पढ़ा होगा, तो उन्होंने कहा है कि 10वां अध्याय है ना, वो सुंदर बगीचा के जैसा है। एक बगीचा आपका खुद का प्लॉट होगा और आप बगीचा कराते हैं, तो व्यवस्थित रीति से प्लांट बना के उसको एक एक बगीचे की भी शोभा होती है ना? सुंदरता से सजाया जाता है। कई जगह पे गुलाबों का फूल है, कई कब जगह पे मोगरे का वो छोड़ है, अलग-अलग फूलों को आप अच्छी तरह से सजावट, तो 10वां अध्याय ये यूँ समझ लीजिए कि एक सुंदर बगीचा, उद्यान है, उसकी भी एक शोभा है। और 11वां अध्याय है ना, वो गीच जंगल है। एक तरफ उद्यान की भी अपनी शोभा है और एक तरफ घना जंगल, जहाँ पे किसी ने बोया ने अपने आप सब वृक्ष उगे हैं, कोई झाड़ी जाकर रहे हैं, लेकिन उसकी भी एक शोभा है भयानकता का। ये एकादश जो 11वां अध्याय है ना, वो भगवान का जो ये घोर जंगल जैसा है ना, झाड़ी झांकरा ऐसा भयानकता दिखती है इसमें। विराटत्व, विश्वरूप दर्शन का यहाँ पे ये है। ये 11वां अध्याय हमें ये संदेश देता है, प्रभु हमें ये संकेत देते हैं अर्जुन के माध्यम से कि देखो, पहले भी गीता में हम पढ़ चुके हैं जैसे इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यत गुह्यतरम यहाँ नहीं, अ, बहुनाम जन्मनाम एते ज्ञानवानां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम जन्मनामन्ते, जन्म जन्मांतर की जब साधना का परिपाक होता है, तब हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है, ये ज्ञान दृष्टि प्राप्त होती है। कौन सी ज्ञान दृष्टि? वासुदेव सर्वमिति, सब जगह वासुदेव का प्राण। जब तक ये ज्ञान की हमारी ये गठरी पूर्ण रूप से ये पक नहीं जाती, तब तक, जैसे आम भी कच्चा होता है ना, तो उसमें खट्टापन रहता है, वैसे हमारा ज्ञान भी अधकचरा है, कच्चा पक्का है। इसलिए हर जगह पे हमें ईश्वर नहीं दिख पाते हैं। इसलिए साधु में तो ईश्वर का दर्शन होता है, लेकिन शैतान में वहां ईश्वर कैसे हो सकता है? उसमें हम भगवान को नहीं देख पाते हैं, है ना? संत में हमें ईश्वर का दर्शन होता है, गुरु में हमें ईश्वर का दर्शन होता है, लेकिन कोई ठग में, कोई चोर, कोई डाकू में हमें ईश्वर का दर्शन होता है? नहीं। वहां तो हमें कोई और ही दिखता है, इसलिए वो हमारा ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं है। जैसे वो एक ज्ञानेश्वर के जो गुरु हैं नामदेव, ऐसा कहा जाता है कि उनको प्रेरणा मिले कि आप उनको गुरु बनाए, तो नामदेव इतने सिद्ध महात्मा थे। ज्ञानदेव गए उनके पास, तो नामदेव कहाँ थे? मंदिर में। और क्या कर रहे थे? पूजा पाठ नहीं कर रहे थे, लेट रहे थे शिव के मंदिर में। और पैर कहाँ थे? शिवलिंग पे। अब ज्ञानदेव देख के तो एकदम रुष्ट हो गए कि मैं जिसको गुरु बनाने आया हूं, ऐसा व्यक्ति इतना भगवान का कठोर अपमान, शिवलिंग पे पैर रख के वो सोए हुए हैं। ज्ञानदेव से रहा नहीं गया, बोले कि मैं तो आपसे ज्ञान लेने के लिए आया था, मैं आपको गुरु बनाने के लिए आया था, लेकिन आप तो इतने, ये आप भगवान का इतना अपमान कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? शिवलिंग पे आप पैर लगा के बैठे हैं। नामदेव ने कहा कि अरे भाई, मुझसे गलती हो गई, एक काम कर, मैं तो इतना बूढ़ा हो गया हूँ, इतना अशक्त हो गया हूँ, मेरे में कुछ सामर्थ्य नहीं है, तू ही मेरे पैर को जरा बाजू में कर दे, शिवलिंग से हटा ले। मेरे में इतना सामर्थ्य, मैं अपने पैर को हिला नहीं पाता हूँ। अब ज्ञानदेव के मन में इतना कुभाव आ गया, इतनी वो अश्रद्धा हो गई, उन्होंने गुस्से में पैर को हटाया शिवलिंग से, और जहां रखने गया वहां दूसरा शिवलिंग हो गया। जहां जहां ज्ञानदेव अपने ये नामदेव का पैर हटाने जाते हैं, जमीन पे रखने जाते हैं, वहां और एक शिवलिंग होने जाते हैं। मतलब ये ज्ञानदेव को पता नहीं चाहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है। मतलब ये, इसका मतलब ये नहीं कि हम ये प्रयोग करें, हाँ? हम नामदेव की कक्षा के नहीं हैं साहब।
ये तो नामदेव की साधना का परिपाक है कि उनमें वो भगवान उनको प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। सब जगह भगवान का दर्शन हो रहा है। और ज्ञानदेव भी कोई साधारण संत नहीं है। ये तो सिर्फ संकेत देने के लिए, दृष्टांत देने के लिए, तो ये भाव होता है। वही नामदेव देखो, मैं कई बार दृष्टांत देता हूं, आपको भी पता होगा कि वो रोटी खाने बैठे तो एक कुत्ता आया, रोटी वो जुट के भागा तो नामदेव उसके पीछे पड़ा, अरे विठल खड़ा रहे, अरे विठल खड़ा रहे, घी लगाना बाकी रह गया। अब लोगों को लगता है ये क्या पागल हो गया है, बूढ़ा खचका गया है, अब कुत्ते को भी वो विठल विठल बोल रहा है। लेकिन ये नामदेव की दृष्टि है, ये नामदेव को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी। उसको कुत्ता नहीं दिखता, उसमें भगवान दिखते हैं। तो ऐसी जब स्थिति आ जाएगी तब हमें हर जगह ही भगवान दिखेंगे। माँ जब लाड करती है, बराबर खाना खिलाती है तो माँ ही है। लेकिन जब हम कुछ गलती करते हैं तो माँ थोड़ी लाल आँख कर देती है, हाँ? लकड़ी हाथ में ले लेती है, तभी वो माँ ही है। हाँ? बाप भी गुस्सा करता है, हम लोग अरे तुम कैसा बाप हो, तुम मेरे बाप नहीं हो सकते। बेटा तो बोलता है, नादान है वो, लेकिन वो भी बाप का ही स्वरूप है। वो ही कठोर है, वो ही कोमल है। सब जगह ईश्वर है। इसलिए सर्जन भी ईश्वर करता है और मृत्यु भी ईश्वर ही देता है। काल भी ईश्वर हैं, काल के भी काल महाकाल भी ईश्वर हैं। अगर ये स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर बड़ी हमारे दिमाग में विडंबना खड़ी हो जाएगी। फिर तो दो पक्ष हो जाएंगे कि भाई सर्जन करने वाले भगवान और नाश करने वाला तो वो तो शैतान। तो फिर इसका मतलब ये होगा कि शैतान की शक्ति बड़ी मानी जाएगी कि वो तो भगवान सर्जन करते हैं और शैतान वो सब नाश कर देता है। नहीं, ये भारतीय संस्कृति, भारतीय अध्यात्म ये कहता है कि सर्जन भी ईश्वर करता है, पालन भी ईश्वर करता है और वक्त आने पर, समय आने पर प्रलय भी ईश्वर ही करता है। इसलिए मृत्यु भी वो ईश्वर का ही स्वरूप है। अब ये श्रावण महीना चल रहा है, अब शिव जी की उपासना बड़े जोरों से चल रही है और आज अंतिम सोमवार है। अगर आपने ब्राह्मणों विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा अगर रुद्राभिषेक कराया होगा तो वैदिक सूक्तों में 5वां अध्याय जो है यजुर्वेद का, वो वैदिक सूक्त है, उसमें यही बात आती है, ईश्वर कौन है? तो उसमें मृत्यु भी ईश्वर हैं, घोर भी ईश्वर हैं, अघोर भी ईश्वर हैं। अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो। ईश्वर घोर भी हैं, घोर माने कठोर, घोर माने भयंकर, घोर माने विकराल और अघोर माने निर्मल। अघोर माने शांत, अघोर माने एकदम विनम्र, पोलाइटनेस। इसलिए हमारे भोले बाबा जब शांत होते, बड़े शांत होते हैं। कितने शांत? स्तुति है, शांतम पद्मासनस्थम शशिधर मुकुटम पंचवक्रम त्रिनेत्रम। एक तो भोले बाबा एकदम शांत हैं, हिमालय में बैठे हैं, बर्फ के बीच में बैठे हैं और ऊपर से जटा में चंद्रमा है। सोचो कितनी शीतलता, कितनी ठंडक है। हमारे भोले बाबा एकदम शांत हैं। और वही भोले बाबा जब उग्र भी हो जाता है और जब तांडव करते हैं तो पूरी पृथ्वी डगमगाती है फिर। हम्म? पूरा प्रलय होने लगता है। तो उग्रश्च में भीमश्चे धनुष्च में धांतवश्च में है, वो उग्र भी हैं, वो भीम पराक्रमी भी हैं और परम शांत स्वरूप भी है। इसलिए उपनिषदों में ईश्वर का वर्णन आता है तो सब्रह्म सशैव सहारी सेन्द्र सोक्षर परम स्वराट। ईश्वर केवल एक उसका अस्तित्व नहीं होता, वो तो समग्र में है। तो अर्जुन को ये सब दर्शन हुआ है। अर्जुन देख रहा है कि ये काल रूपी भगवान के मुख में सारी सृष्टि, ये कौरव सेना और दोनों पक्ष के सब भगवान के ये काल रूपी मुख में जा रहे हैं और किस तरह जा रहे हैं। किसी के हाथ पैर टूट जाते, चूर्ण विचीर्ण हो रहे हैं,
दो एग्जाम्पल दिए, जैसे यथा नदी नाम बहवोम्ब वेगा, जैसे नदियां समुद्र के तरफ दौड़ती हैं वैसे। दूसरा एग्जाम्पल दिया, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंग, जैसे छोटे छोटे वो पतंगे जैसे जीवा जो लाइट के वो अग्नि को देख के उसमें आकर्षित होते और उसमें अ, जलने के लिए आ जाते हैं, ऐसे लोकास्तवापि वक्राणि समृद्ध वेगा। और वही श्रृंखला में आगे 30 नंबर का श्लोक है। आइए उनका पारायण करें हम, क्योंकि ये प्रेमपुरी आश्रम की परंपरा है कि जो भी नया श्लोक बोले तो पहले हम पठन करें, पाठन करें, और भगवान शंकराचार्य का उसका जो व्याख्या है उसका भी पाठन करें, और उसके बाद ये 30वें श्लोक का हम उसका थोड़ा आचमन करें। लेलीयसे ग्रसमान समन्तान्, लेलीयसे ग्रसमान समन्तान्, लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः, लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः, तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम्, तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम्, भासस्तवोग्रः प्रतपन्ति विष्णो, भासस्तवोग्रः प्रतपन्ति विष्णो। शंकराचार्य की जो व्याख्या है वो समझे, पढ़े उनको। लेलीयसे आस्वादयासी, आस्वादयसी ग्रसमानः। अच्छा, आप भी बोलना चाहते हैं? ओके। तो साथ में बोले कि फिर? अच्छा, पहले मैं बोलूं फिर आप, ठीक है। लेलीयसे आस्वादयसी ग्रसमानः अंतः प्रवेशयन् समन्ततो, लोकान् समग्रान् समस्तान् वदनैः वक्त्रैः ज्वलद्भिः दीप्यमानैः तेजोभिः आपूर्य संव्याप्य जगत् समग्रम सह अग्रेण समस्तम इति एतत्, किंच भासो दीप्तयः तव उग्राः क्रूराः प्रतपन्ति प्रतापम कुर्वन्ति हे विष्णु व्यापनशील। यहां पे भी वही बात की है 30वें श्लोक में। भगवान अर्जुन क्या देख रहा है? जैसे उन समस्त लोगों को देदीप्यमान मुखों द्वारा सब ओर से निगलते हुए चाट रहे हैं ईश्वर महाकाल रूप, अर्थात उनका आस्वादन कर रहे हैं। अब जरा आप कल्पना कीजिए आंख बंद करके, ये भगवान का कैसा एकदम विकराल मुख होगा, जो तीक्ष्ण तीक्ष्ण दांत हैं, वो दांत में सब लोग जा रहे हैं काल रूपी मुख में। और अब जैसे हम भी खाना खाते हैं, 4 प्रकार के अन्न होते हैं, कोई कोई चबाने वाले होते हैं, कोई कोई पीने वाले होते हैं, कोई कोई चाटने वाले होते हैं, है ना, और कोई कोई निगलने वाले होते हैं। तो यहां ये काल रूपी भगवान ये मृत्यु रूप से सब लोगों को ग्रसित कर रहे हैं और फिर चाट रहे हैं। जैसे हम चटनी चाटते हैं ना, वैसे चाट रहे हैं। अस्वाद उनका आस्वादन मतलब भगवान मजे ले रहे हैं, सबके मजे ले रहे हैं भगवान। काल रूप से भगवान सबके मजे ले रहे हैं। तथा हे विष्णु व्यापनशील परमात्मन, आपकी उग्र कठोर प्रभाएं समग्र जगत को अर्थात समस्त जगत को अपने तेज से व्याप्त करके तप रही हैं, तेज फैला रही हैं। मतलब भगवान का ये कठोर जो दृश्य है, विकराल दृश्य है, भयानक दृश्य है, वो देख के अर्जुन को ऐसी प्रतीति हुई माने भगवान के मुख से इतना प्रकाश निकल रहा है, मतलब इतने
तेज पुंज मतलब अब देखो आप एक सूर्य का भी हम ताप सहन नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो बहुवचन में लिखे हैं, अनेकों कठोर तप मतलब प्रकाश तेज से व्याप्त तप तप रहे हैं ऐसे। आपूर्य संव्याप जगत समग्रम स अग्रेण समस्तत दीप्तः उग्रः क्रूरः। यहां विशेषण दिया है, कैसा तप, उग्र और क्रूरः। ऐसे इस भगवान की ऐसा रूप देख के अर्जुन भी खुद भयभीत हो गया है। अब देखो यहां अब 28, 29 और 30 ये तीनों श्लोकों की संगति में देखेंगे तो पहले नदियों का एग्जाम्पल दिया। वो ऐसे जीव हैं जो सात्विक वृत्ति वाले हैं। जैसे नदी कभी अपने लिए नहीं जीती, वो परोपकार के लिए जीती है। जो सात्विक प्रकार के होते हैं, जो साधक होते हैं, वो भी इस संसार में आते हैं, लेकिन उनकी भी जो गति है वो मृत्यु की तरफ है। भगवान रूपी मृत्यु रूपी भगवान के मुख में हम सब जाने वाले हैं, है ना। ये अविरत यात्रा चलती रहती है। मैंने कल भी ये दोहराई थी बात कि हम चाहे कुछ भी ना करो, ये समय बीतता ही रहता है ना। इसलिए ये क्षर क्षरति प्रति क्षण क्षरण हो रहा है ये। इसलिए भजन है ना, तारी एक एक पड़ जाए लाखनी तो करी ले कमाणे हरि नामनी। पल पल बीतता जाता है, प्रति क्षण समय बीतता रहता है। देखो घड़ी चालू ही रहती है, पता भी नहीं चलता कब 1 घंटा पूरा हो जाएगा। प्रति क्षण ये समय बहता ही रहता है, प्रवाह होता ही रहता है। तो अब सबको मृत्यु के मुख में जाना है, सबको भगवान के मुख में जाना है। लेकिन जो सात्विक वृत्ति वाले होते हैं, जो भगवान के, जिनको अब इस संसार में हमें क्या चाहिए? देखो ये संसार है, वो परमात्मा प्राप्ति का भी साधन है, और ये संसार है वापिस ये संसार को प्राप्त करने का भी साधन है। और ये संसार है, अगर आप चाहे तो इससे और नरक की ओर भी जा सकते हैं। संसार तीनों हमें देता है। संसार परमात्मा भी देता है, संसार संसार भी देता है, और संसार नरक भी देता है। अब हमारी गति किस प्रकार है, हमारी दिशा किस प्रकार है, हमारी मति के अनुसार हमारी गति होगी। क्योंकि गीता का ही शब्द है, भगवान का ही शब्द है कि अंतकाले च अ, अंतकाले च मामेव स्वरम त्वां कलेवरः। भगवान कहते हैं कि जो अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है वो मुझे प्राप्त होता है। लेकिन अंत काल में ईश्वर का स्मरण कब होगा? जब हम प्रतिदिन ऐसा अभ्यास करेंगे, प्रतिदिन हम भगवान को याद करेंगे, तभी शायद भगवान कृपा करे तो हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। अन्यथा सारी जिंदगी हमने जहां पे खर्च कर दी है, वही अंतिम समय में याद आता है। लेकिन जो ऐसे साधक हैं, जिसकी मति, जिसकी गति, जिसकी रति ईश्वर प्राप्ति के लिए है, जिन्हें संसार पता चल गया है, संसार की असारता क्या उसे थोड़ा थोड़ा ख्याल आ गया है, प्रेमपुरी में आने के कारण, सत्संग करने के कारण, बहुत बारे विद्वानों के प्रवचन को सुनने के कारण उसे ये प्रतीति हो गई है कि संसार में कुछ आने वाला नहीं है। ये संसार में अब भगवान ने मुझे भेजा है तो अब कुछ ऐसा भजन कर लूं, कुछ ऐसा काम कर लूं जिससे मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो। इसके लिए भगवान कहते हैं कि ये यथा नदी नाम बहवोम्ब वेगः, जैसे नदियां का वेग समुद्र की ओर जाता है। क्योंकि उनके लिए तो देखो परमात्मा ही सृष्टि का सर्जन और वास्तव में परमात्मा है। नदी का उद्गम स्थान क्या है? समुद्र ही तो है। मैंने कल भी ये बात कही थी, क्योंकि आज नए-नए श्रोता आ गए। कल जो श्रोता थे वो बहुत कम है। आज नया फल आ गया पूरा। इसलिए मैं बात दोहरा रहा हूँ। और कोई-कोई बात जो दोहराते हैं, तो वो दोष नहीं है, वो गुण बन जाता है। क्योंकि जब महत्वपूर्ण बात होती है, तो उसको 3-4 बार रिपीट करना पड़ता है कि नहीं? अन्यथा जो साधारण बात होती है, तो एक बार बता देते हैं।
इसलिए गीता में भी कोई बात बार-बार भगवान रिपीट करते हैं जो महत्वपूर्ण होती है। तो थोड़े शब्द बदल जाते हैं लेकिन भाव तो यही रहता है। इसलिए मैं बार-बार क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कौन-सी महत्वपूर्ण बात है कि जो साधक हैं, जो सत्वगुणी वाले होते हैं, कि जिन्हें ईश्वर को प्राप्त करना है, उसे तो ज्ञान हो गया है कि भई ईश्वर ही सृष्टि का कारण है। जैसे समुद्र ही नदी का कारण होता है। कु उस सूर्य के ताप से ही वो समुद्र का ही वो बादल होते हैं। बादल से ही वर्षा होती है और वर्षा से ही फिर छोटे-छोटे वो नाले और झरने से फिर नदी का रूप गहन होते हैं और वही नदी फिर वापस समुद्र में विलीन होती है। वैसे ही जो परमात्मा प्राप्ति के वाले होते हैं वो परमात्मा से ही उत्पन्न होते हैं और परमात्मा को ही प्राप्त करने के लिए ये संसार में वो कार्य करते हैं। उसके लिए उसका दृष्टांत दिया है, यथा नदीनां बहवों वेगा समुद्रमेवा विमुखा द्रवंती ही। वो समुद्र में विलीन हो जाते हैं। मतलब ऐसे जीव जिसको संसार में केवल परमात्मा को ही प्राप्त करना है। और ऐसे जीव होते हैं कि जिसको फिर कोई भी चाह नहीं है, कोई भी कामना नहीं है, कोई भी अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा, कामना, चाहना सिर्फ एक ही है, मुझे समुद्र में बन जाना है। अब जब ईश्वर की प्राप्ति के कारण वो अपनी जीवन यात्रा का व्यापन करते हैं, उनकी गति ईश्वर की तरफ ही रहती है। इसलिए देखो अंत में उसकी क्या गति होती है? वो जिनको पाने चाहते हैं उसके रूप बन जाते हैं। मतलब ये परमात्मा की महानता है कि जो परमात्मा को पाना चाहते हैं, परमात्मा अपने आप में उसको भी परमात्मा का ही रूप दे देते हैं। आप तात्विक दृष्टि से देखेंगे तो जो पानी होता है उसका कुछ नाम होता है। जब पर्वत पे से वो ग्लेशियर पे पहला परिणत होता है, फिर वो ग्लेशियर पे जब पिघलता है, तब उसकी तब धाराएँ बहती हैं, तो धारा नाम होता है। फिर एक झरना होता है, झील होती है, फिर वो नदी, ये सब अलग-अलग नाम हैं। फिर चाहे गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, पवित्र नाम हो, लेकिन एक बार जब वो समुद्र में विलीन हो जाते, फिर अपना नाम भी वो विलीन कर फिर वो समुद्र बन जाती हैं। तो ऐसे जीव हैं जो सात्विक जीव हैं, जो ईश्वर को ही केंद्र में रख के अपनी गति प्रदान कर रहे हैं, ईश्वर उसको ईश्वर ही बना देते हैं। इसलिए जो सात्विक हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान ही हो जाते हैं। एक बार समुद्र में अपना विलीनीकरण हो गया, फिर ना वो गंगा रहती है, ना यमुना रहते हैं, ना नदी रहती है, वो भी समुद्र बन जाती है। तो ये सात्विक जीव के लिए है। ये आध्यात्मिक वृत्ति वाले के जीव के लिए ये दृष्टांत दिया है। फिर यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगः, अब जो रजोगुण वाली है, जिसको संसार भी अच्छा लगता है, हाँ? मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, थोड़ी कीर्ति मिल जाए, थोड़ा यश मिल जाए, हाँ? थोड़ा ये कर जाए। वो अदनान सामी का गीत है, मुझको जरा तू लिफ्ट करा दे, मुझको जरा तू ये करा दे, मुझके तरफ भी जरा देख दे, हाँ? जरा बैंक बैलेंस दे बढ़ा दे। हमारी यही होती है, भगवान हमसे भगवान से कुछ लेना-देना नहीं है, भगवान बस थोड़ा लक्ष्मी दे दे अब, थोड़ा आपको जैकपॉट लगा दे, जरा लॉटरी की वो कर दे, जरा 1 करोड़ दे दे, बस बहुत हो गया। हुँ, जब 1 करोड़ मिल जाता है तो फिर बोलता है, "अरे 1 करोड़ तो क्या औकात है भगवान, अभी 100 करोड़ दे दे।" 100 करोड़ वाले को बताया 100 करोड़ क्या, अरे 500 हज़ार करोड़ वाले उसके सामने तो हमारा स्टेटस कुछ नहीं है। तो फिर वो ये देखो ये लालसा होती है, कभी ये वो यही तो अग्नि है साहब, यही तो मोह है। हाँ। किसी को धन का मोह है, किसी को परिवार का मोह है, किसी को कुछ मोह है, कुछ और वही उसको प्रवृत्त करते हैं। देखो, एक होता है जो सत्वगुणी, वो प्रवृत्ति होते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए। रजोगुणी जो होते हैं, वो प्रवृत्त होते हैं अपनी सब इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। बस थोड़ा इतना कर लूँ, थोड़ा इतना कर लूँ, बस थोड़ा इतना कर लूँ, बस इतना हो जाए फिर भयो भयो, उतना हो जाए फिर भयो वो होता ही नहीं है पूरा। ये मोह ऐसा होता है कि थोड़ा का पूरा कर तो और थोड़ा मोह बढ़ जाता है और मोह बढ़ जाता है और मोह बढ़ जाता है। इसलिए बहुत अच्छा भगवान ये उदाहरण दिया है
कि ज्वलंत अग्निम पतंगा पक्षिणो। ये अज्ञानी लोग। अब देखो, भर्तृहरि ने बहुत अच्छा कटाक्ष किया है श्रृंगार शतक में। भर्तृहरि आपने नाम सुना है ना? हाँ, अब भर्तृहरि का भी मोह भंग हुआ है। भर्तृहरि भी पहले इतना मोहित था, आपको उनकी कहानी बड़ी रोचक है। राजा था भर्तृहरि। हाँ, उज्जैन के राजा थे। लेकिन उसकी स्टोरी मालूम है? क्यों इतना उनको वैराग्य आ गया? देखो ये मोह, संसार का मोह। भर्तृहरि राजा अपनी रानी को बहुत प्रेम करते थे। इतने आसक्त थे भर्तृहरि राजा अपने पत्नी के प्रति। एक बार कोई यति ने अमर फल दिया। भर्तृहरि राजा ने सोचा कि अमर फल, अब देखो, हम जिसको प्रेम करते हैं ना उसको देने की हमें चाह रहती है। तो भर्तृहरि राजा ने सोचा कि अमर फल, मैं तो भगवान के पास कृपा से मेरे पास सब कुछ है, मेरी पत्नी को दे दूं ताकि उसका कल्याण हो जाए। तो भर्तृहरि राजा ने वो अमर फल, जो बड़ा विलक्षण था, जो एक योगी ने प्रसादी रूप में दिया था, तो भर्तृहरि राजा ने अपनी पत्नी को दिया फल। अब देखो, अब वो पत्नी थी, जितना भर्तृहरि राजा अपने पत्नी को प्रेम करता था, पत्नी उसको इतनी प्रेम नहीं करती। अब पत्नी की आसक्ति दूसरे के प्रति थी। वो कोई नौकर था या कोई मंत्री था, ऐसा कोई है। अब बहुत बहुत सालों पहले मैंने ये कहानी पढ़ी थी, आज मुझे अचानक याद आ गई। ये देखो मोह, मोह क्या चीज है? हम ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मोह किसको बोलते हैं? तो वो पत्नी कोई नौकर को प्रेम करती थी, मतलब उसका शरीर सौष्ठव और वो सब देख के। अब भरद्वाज के पास इतना टाइम नहीं था या उसकी इतनी शारीरिक ताकत नहीं थी, तो वो मोहित थी कोई दास के प्रति। अब वो फल उसने वो अपने दास को दिया, सेवक को दिया। अब वो सेवक, उसकी आसक्ति थी कोई गणिका के प्रति। वो उसको बहुत प्रेम करता था। उसने सोचा कि इतना दिव्य फल मुझे मिला है, तो मैं जिसको बहुत प्रेम करता हूं उसको मैं दूं। अब उसने वो गणिका को दे दिया। अब वो गणिका भर्तृहरि को प्रेम करती थी। अब गणिका ने सोचा कि चलो ये अच्छा मौका है भर्तृहरि को इम्प्रेस करने के लिए। वैसे तो भर्तृहरि मेरे तरफ देखते नहीं, कितनी कोशिश करती हूँ लेकिन मेरे तरफ देखते नहीं, तो ये अच्छा मौका है। तो वो फल लेके गई भर्तृहरि राजा के पास के, ये बड़ा दिव्य फल है, मैं आपके लिए लाई हूँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। अब भर्तृहरि जी के पास ये फल आया तो भर्तृहरि को आश्चर्य हो गया कि मैंने तो ये दिया है। तब भर्तृहरि जी ने फिर पूरी घटना देख ली कि ये कैसे पूरा राउंड मान के फल मेरे पास आया। इसलिए उन्होंने बड़ा श्लोक अच्छा दिया कि यान चिंतयामि सततम मयि सा विरक्तः, यान चिंतयामि मयि सा विरक्ता साप्योन्न गति। मतलब मैं जिसे प्रेम करता हूं वो तो कोई दूसरे को प्रेम करते हैं, और वो और किसी तीसरे को प्रेम करते हैं, और वो मुझे प्रेम करता है। फिर अंत में भरतराज धिक्तांच मदनंच इमांच मांच, धिक्तांच तंच मदनंच इमांच मांच। उसको धिक्कार है, वो जिसको प्रेम करते उसको धिक्कार है, मुझको भी धिक्कार है, और ये सबका जो ये मोह काम जो है आसक्ति, उसको भी धिक्कार है। तब भर्तृहरि जी का जीवन परिवर्तन हुआ और फिर उन्होंने संन्यास ले लिया। देखो हमारा भी कई बार ऐसे मोह भंग होता है कि नहीं, हम कहीं कहीं आसक्त हो जाते हैं, कहीं कहीं अटैच हो जाते हैं, लेकिन हमेशा हमको धोखा ही मिलता है। जिसको हम ज्यादा प्रेम करते हैं ना, उससे हमें ज्यादा दुख मिलता है। देख लीजिए आप फिर, कोई भी हो, चाहे पति के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे पुत्र के रूप में हो, जिसके प्रति हमारी जितनी आसक्ति बढ़ेगी उतनी उससे हमारी विपत्ति बढ़ेगी। इसलिए कवि ने कहा ना कि दुख कोई दूसरा नहीं, तो हमदम ही दुख देने में माहिर होते हैं। अपनों से जितना दुख लगता है ना आदमी को, इतना परायों से दुख नहीं लगता है। ये अटैचमेंट, यही तो मोह है। और हम मनुष्य इतने कम भागे। अब देखो पतंगा होता है,
भर्तृहरि ने ही श्लोक वैराग्य शतक में बड़े अच्छे एक श्लोक कहा है कि पतंगा होता है, वो जो जीवात होती हैं, वो तो अज्ञानवश वो अग्नि के प्रति आकर्षित होता है। जो मछली होती है, उसको भी पता नहीं होता है कि जिस कांटे में मांस का टुकड़ा है, वो ही मेरे मृत्यु का कारण बन जाएगी। तो पतंग अज्ञानवश वो अग्नि में जल के मर जाता है। मछली भी अज्ञानवश वो कांटे में वो भोजन की लालसा से फिर अपना मृत्यु गवा देती है। लेकिन हम मनुष्य तो जानते हुए भी, बार-बार ठोकर खाते हुए भी ये आसक्ति रूपी कर्म के जाल से हम छूट नहीं पाते हैं। तो हमारी गति क्या होगी? हम भी वो पतंगे जैसे ही हमारी ये गति है। हमारे में पतंग में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो अग्नि, वो रूप में मोहित होता है और हम तो हर क्षेत्र में जहाँ-जहाँ हमें लगता है बस इतना मुझे मिल जाए, इतना मुझे मिल जाए, उसके लिए ही प्रवृत्त होते हैं। तो ये रजोगुण के लिए पतंगा का दृष्टांत दिया है। और यहाँ लेलीयसे ग्रसमान समन्तान लोकान, भगवान कहते हैं कि वो भगवान जैसे आस्वादन कर चाट रहे हैं, ये तमोगुण का लक्षण है साहब। तमोगुण जब होता है ना, अत्यंत क्रोध, अत्यंत मोह, अत्यंत लोभ, आदमी में तमोगुण आ जाता है और तमोगुण वो तो भयंकर से भयंकर ताप मतलब दुखदायक होता है। जो भी तमोगुणी होता है ना, अंत में वो तपता है, उसको दुख होता है, त्रास होता है, किसको? खुद को ही होता है। अब देख लेना, जिसको ज्यादा क्रोध होता है, वो सोचता है कि मैंने इतना क्रोध किया, लेकिन अंत में उसको ही तकलीफ होती है। उसका ही बीपी बढ़ जाता है, उसका ही टेंशन बढ़ जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है, चेहरा लाल हो जाता है, सामने वाले को कुछ नहीं होता है, वो तो जड़ हो जाता है फिर। भाई उसको तो आदत है बार बार गुस्सा करने की, बोलने दो बोलने दो। तमोगुण होता है वो, उसके लिए तो उग्रहा क्रूरहा, ये संसार क्रूर बन जाता है, नरक का द्वार बन जाता है। कितनी तकलीफें होती हैं देखो। जैसे कोई व्यसनी होता है, अब उसे पता है कि ये गलत है, ये मेरे लिए पतंग है, फिर भी वो छूट नहीं पाता उनसे। बार-बार फिर वही वहीं पे जाता है, वहीं पे जाता है। यही तो हमारा मन है, ये तमोगुण है। और उसके लिए भगवान काल रूप महाकाल बन जाते हैं, उग्र बन जाते हैं, कठोर मतलब क्रूरहा, उग्रहा ऐसे बन जाते हैं। अब देखो एक ही परमात्मा है, लेकिन एक के लिए समुद्र रूप से मतलब अपने ही स्वरूप में समाविष्ट कर देते हैं, सारूप्य मुक्ति दे देते हैं, सालोक्य मुक्ति दे देते हैं। रजोगुणी को वही भगवान मोहित करते रहते हैं, तो बार-बार वो संसार में आना पड़ता है। पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। शंकराचार्य ने भी यही कहा कि पीत्वा मोह मणि मदिराम उन्मत्त भूतन जगत। हम जैसे मनुष्य बस ये बार-बार मोहित होते रहते हैं और तमोगुणी जो अत्यंत क्रूर कर्म करने वाले होते हैं, वो बार-बार ऐसे ठोकरें खाते हुए भी वो अपने आप को सुधार नहीं सकते, उसमें से बाहर नहीं निकल सकते। अब देखो कोई भी अब जिसको खुजली होती है ना, खुजली शरीर में, अब पता है कि आप जितना खुजते हैं तो उतना वो जख्म और गए, लेकिन वो बहुत मजा आता है साहब खुजली करने में, इतना मजा आता है, रहा नहीं जाता है। ये नशा भी ऐसा ही होता है ना साहब। तो उसके लिए फिर वही अरे रे ये संसार कैसा है, ये क्या है? देखो संसार तो संसार ही है, लेकिन हमने संसार को किस दृष्टि से देखा? ये संसार रूपी परमात्मा सबको ग्रसने वाला नहीं, किसी के लिए महाकाल बन जाता है, किसी के लिए उग्र रूप बन जाते हैं, लेकिन सात्विक जीव अपने जो अपने तरफ आते हैं, उनके लिए तो भगवान एकदम पोलाइट शांत बन जाते हैं, एकदम समुद्र की तरह बन जाते हैं, विशाल बन जाते हैं। तो हमारी स्थिति क्या है? अगर हम तमोगुणी हैं, तो फिर यही संसार, ये भगवान काल रूप में आके हमें ग्रसित कर लेंगे
और थोड़ी तकलीफ होगी, ताप होगा, संताप होगा। हाँ, बार-बार ये मतलब नरक की यात्रा। आदमी देखो कितने भी गलत काम करते हैं और वही नरक के दरवाजे 3 भगवान आगे कहा है कि तन ये काम, क्रोध और लोभ यही तो नरक के द्वार हैं, यही तो तमोगुण है। और उनके लिए तो ये भगवान कहते हैं उग्राः क्रूराः प्रतपन्ति प्रतापम कुर्वन्ति व्यापनशीला, ऐसे व्यापनशील मतलब ये मृत्यु कहीं से भी आ सकती है ना? ऐसा नहीं कि आप काशी जाएँगे तभी, अरे भगवान तो ये भगवान का मुख इतना विशाल है, आपको कहीं से भी पकड़ लेंगे। हमेशा तैयार रहना है। ये तीनों श्लोक से एक और दृष्टि आप डालिए, एक बात तो तय है, इससे ये बात एक पक्की हो जाती है कि ये संसार में सब कुछ अनिश्चित है। हम जितने जिसके लिए प्रयत्न करते हैं, जिसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, जिसके लिए दौड़ते हैं, हमें ये लगता है कि ये मिल जाएगा तो खुशी हो जाएगी, ये मिल जाएगा तो जीवन भाग-भाग हो जाएगा। जो भी हो, हम दौड़ते हैं, पाते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन सब कुछ अनिश्चित है। लेकिन एक बात बहुत ही निश्चित है, पक्की है, कौन-सी? मृत्यु। बाकी सब कुछ अनिश्चित है। जब तक मृत्यु नहीं है तब तक हमारी जीवन की दौड़ चाहे पैसे के लिए होगी, पैसा शायद आ भी सकता है, शायद जा भी सकता है, बता नहीं सकते। वो तो हमारे भाग्य के हिसाब से, हमारे कर्मों के हिसाब से, प्रारब्ध के हिसाब से, किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, किसी को मिलने के बाद भी चला जाता है। ये सब कुछ अनिश्चित है। संबंध के बारे में आप देख लीजिए, तो संबंध भी शायद टिक सकता है, शायद छूट भी सकता है। काल के प्रवाह में चाहे आप जितना भी प्रयत्न करो, कभी ना कभी तो वियोग होना ही है। इसलिए तो संसार को द्वंद्वात्मक कहा है कि जहां सुख है तो वहां दुख भी है, जहां यश है वहां अपयश भी है, जहां संयोग है वहां वियोग भी है। सब कुछ द्वंद्वात्मक और ये सब कुछ क्षण भंगुर है कि नहीं? चाहे हम अपना बना ले, चाहे हम पा ले, फिर भी उसकी मर्यादा कितनी? 10 साल, 15 साल, 20 साल, जिसके लिए हम मरे जा रहे हैं, जिसके लिए हम हमें ऐसा लगता है कि इसके बिना मेरा जीवन ही अधूरा है, लेकिन आप थोड़ी दृष्टि डालिए, अर्जुन की तरह थोड़ा सोचिए, थोड़ा चिंतन कीजिए। ऐसा नहीं कि भगवान अर्जुन को ही दिव्या अरे हम ये चश्मा पहनना नहीं चाहते हैं। आप थोड़ा शांति से बैठ जाइए, आप थोड़ा सोचिए तो भगवान आपको भी ये चश्मा दे देंगे। और आप थोड़ा ये चश्मे के द्वारा, ये ज्ञान चक्षु के द्वारा थोड़ा चिंतन कीजिए कि जिसके लिए मैं इतना दौड़ता हूं, जिसके लिए मैं इतना भागता हूं, जिसके लिए मैं इतना दुखी हो रहा हूं, अंत में अंत तो गत्वा क्या होगा उसका? कितना सुख देख पाएगा? अंते तो जैसे कबीरदास कहता है ना, ज्यों की त्यों दर दीनी है चदरिया बस। ये शरीर तो वापिस जाने वाला ही है और जैसे ये प्राण निकल जाएंगे फिर कुछ हमारा नहीं रहता है, सबका इधर का इधर ही रह जाता है। इसलिए मृत्यु निश्चित है। हम सबकी तैयारी करते हैं जो अनिश्चित है, जो साथ में नहीं आने वाला है, लेकिन जो निश्चित है, जो मृत्यु हमारा अनिवार्य है, जिसको हम टाल ही नहीं सकते, चाहे जितना ही भागो आप, कहीं पे भी छुप जाओ, मृत्यु तो आनी ही है। ये मृत्यु रूपी काल में हमको भी जाना है, भगवान के मुख में प्रवेश करना है। उसके लिए हमने कितनी तैयारी की है। इसलिए तो भागवत में परीक्षित राजा यही प्रश्न लेके आए हैं कि जिसका अंतिम समय आया है उसको क्या करना चाहिए। एकादश ये 11वां अध्याय हमें मृत्यु के बारे में ये दर्शन देता है। समय हो गया है, शेष कल इस पे चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं
केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।